वक्त पाकिस्तान के स्टार और लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद मियांदाद साहब आपके वक्त का। सर आज बड़ी आप भी देख रहे होंगे एज ए स्पोर्ट्समैन कि जिस तरह से उम्मीद हम भी लगा के बैठे थे, दुआ भी कर रहे थे, आप भी कर रहे थे। आज अरशद नदीम जो है वो मेडल नहीं जीत सके, लेकिन पाकिस्तानियों के आपके हमारे दिल ज़रूर जीत लिए हैं उन्होंने। तो सर किस तरह से हम बाकी ये स्पोर्ट्स है उनको बेहतर कर सकते हैं, क्या तजवीज़ है आपकी? देखिए उम्मीद जो लगाते हैं ना, बहुत अच्छी उम्मीद हमने लगाई थी। जहाँ तक ये बंदा बेचारा पहुंचा है, मैं कहता हूँ कि शाबाश है। वो इसलिए कहते हैं हमारे इधर ना फैसिलिटीज इस किस्म की नहीं है। यह एथलेटिक्स जो है होती थी, अब नाम की भी नहीं है। और एक आदमी कहाँ पर रहता है, वहां से उसने अपनी मेहनत से वो यहाँ तक पहुंचा, ये बड़ी बात है। मैं कहता हूँ कि ये इसको ऐसी चीजों को, ये हालांकि गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री होती है, उनका काम होता है, और कभी भी ऐसे प्लेयर हमारे निकले नहीं। मैं समझता हूँ कि जाके हमारा नाम रोशन किया, चाहे एटलीस्ट ओलंपिक्स में उन्होंने प्लेयर हुए और बहुत अच्छी तरीके से हुए, और जिस तरीके से उनका रैंक आया है, मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा है। अच्छा, हमें मेरे ख्याल में इसकी राउंड द क्लॉक हर वक्त हमा वक्त इस तरह की तैयारी करनी चाहिए। आपके पास 3-4 साल होते हैं कि आप तैयारी करें, तो हमारे यहाँ तैयारी नहीं की जाती है प्रॉपर। जावेद मियांदाद साहब, देखो आपको पता ही है कि इस किस्म की गेम जो है वो उसको इतना पॉपुलर नहीं किया हुआ ना। यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो क्रिकेट के ऊपर ही जाते हैं। एक टाइम पे हमारी हॉकी थी, देखा हॉकी को हमने लुक आफ्टर नहीं किया, वो चली गई पीछे। हमारे पास टेबल टेनिस के बड़े अच्छी थी एक टाइम पे, राइट, बैडमिंटन के बड़े अच्छे थे। तो ये सारी होती है फैसिलिटीज की, राइट। अब यहाँ पर फैसिलिटीज जो है क्या मिलती है स्पोर्ट्समैनों को? अब पहली बात तो आपके पास ग्राउंड ही नहीं है, ग्राउंड ही नहीं बना रहे आप। बेचारे के जितने भी आते हैं, हम लोग आते हैं, सब इंडिविजुअल पे आते हैं। अगर हमें बहुत अच्छी पैकिंग मिले, जैसे तो दुनिया में हर कंट्री में जिस तरीके से स्पोर्ट्स को संभाला जाता है, तो वो और हमारे यहाँ तो बड़ा फर्क है। मगर उसके बावजूद भी इससे अंदाजा लगाएं कि हम बड़े टैलेंटेड लोग हैं और हमारे पास टैलेंट मौजूद है। आई विश के इंशाल्लाह फ्यूचर में ये चीज़ों से हमें सबक सीखना चाहिए कि हमारे पास टैलेंट कितना है। अगर हम इनको सही फैसिलिटीज बच्चों को हर स्पोर्ट्स में दें, और आप स्कूल में स्पोर्ट्स कंपलसरी करें। स्कूल में स्कूलों पे टूर्नामेंट होते थे, कॉलेज होते थे, जो होते थे, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब ये लोग बेचारे रोडों पे गलियों में खुद भाग के खेलते हैं, क्रिकेटर बनते हैं, हॉकी प्लेयर बन रहे हैं। इस वजह से हमारी डाउनफॉल हॉकी में भी दूसरी टीम के उसको संभाल नहीं रहे। आप एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहे हैं, आप दुनिया के उन चंद नामवर क्रिकेटर्स में से हैं, लेकिन आप भी नाज़िमाबाद की गलियों में खेलकर जो है आप आए कौमी टीम के अंदर। ये नेशनल स्टेडियम के अलावा हमारे पास और कौन सी फैसिलिटी होती थी? आपने भी खेला, अपने जज्बे से खेला था, लेकिन ये कि सरपरस्ती आने से जो है सरकारी सरपरस्ती और फिर उसका फेम होने से लोगों को, हमारे यहाँ लोगों को वो फेम नहीं दिया जाता, वो सहूलत नहीं दी जाती है। तो इस सिलसिले में कुछ कहें। सहूलत तो बहुत जरूरी है ना, मतलब इसके बगैर तो कोई काम ही नहीं है। देखिए हमारे टाइम की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त स्कूल और कॉलेजेस में क्रिकेट होती थी, स्पोर्ट्स होती थी, तो वहां से कोई ना कोई तो निकल आता था ना। मगर वो चीजें भी अब खत्म हो गई। स्कूल जो है, अब आप मुझे बताए, कोई भी स्कूल है उसके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है, इतनी फैसिलिटी दी नहीं है, सिवाय मतलब यानी कि बिल्डिंग में तो स्कूल बन गए, छोटे छोटे बन गए, सारे बन गए, राइट। नोबडी इज बॉदर्ड फॉर द स्पोर्ट्स। हालांकि स्पोर्ट्स बहुत कंपलसरी है, इससे बच्चे तगड़े होते हैं, उनके अंदर बड़ा बात करने का, हर चीज का ना एक तरीकेकार आता है। तो स्पोर्ट्समैन कहते हैं ना कि जेंटलमैन होता है, तो ये सही है, क्योंकि स्पोर्ट बहुत कुछ सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, राइट। तो हम बिल्कुल पीछे चले गए। आप देख लें गवर्नमेंट के स्कूल, खासतौर पंजाब या उधर आप देखें तो इस नाम की कोई चीज भी नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शाबाश है कि हमारे इस बनने में बेचारे ने वहां तक पहुंचा अपनी इंडिविजुअल यानी कि मेहनत से। अब हमारा स्पोर्ट बोर्ड का सब पर के देखें, हमारे पास टैलेंट है, अगर हम उसमें लोगों को
बच्चों को स्कूलों में कॉलेजेस में जाके देखें और कंपलसरी करवाएं, तो हमारे यहाँ भी है ना ये बच्चे और ये स्पोर्ट्समैन सब निकलेंगे। और जावेद मियांदाद साहब, एक और भी चीज़ है कि पता ही नहीं होता इन गेम्स का, जैसे जेवलिन थ्रो का नाम मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को ये टोक्यो ओलंपिक्स के बाद पता चला है, जब ये हमारे जो अरशद नदीम हैं ये इतना आगे तक गए हैं। तो इस तरह की और बहुत सारी गेम्स हैं जिनको हाईलाइट ही नहीं किया जाता, जिनके बारे में पता ही नहीं होता। तो कितना ज़रूरी है इन चीज़ों को, क्रिकेट के अलावा भी और जितनी भी गेम्स हैं इनको हाईलाइट करने की और बताने की लोगों को कि ये भी गेम्स हैं, ताकि जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो पार्टिसिपेट कर सकें। बिल्कुल हाईलाइट तो देखें करनी चाहिए। वही मैं कहता हूँ ना, स्कूलों में और कॉलेज में ये कोई भी गेम आम हो जाएगा ना पाकिस्तान में, यानी कि जिसको स्कूल कॉलेज और ये सारे रिकग्नाइज कर रहे हो खिलाते हैं, यहाँ से बच्चे निकलते हैं। क्योंकि वो नहीं है कि एक आप ग्राउंड बना दें, नहीं, मगर जो इंस्टीट्यूशन है उधर से लोग पढ़ के भी निकलते हैं, इसी तरीके स्कूल में भी निकलते हैं। तो मैंने वही बताया ना कि हमारे टाइम में हमने भी, क्योंकि स्पोर्ट्स कंपलसरी होती थी, इंटर स्कूल होते थे, इंटर कॉलेज होते थे, ये चीजें बच्चों को पता चलता है। जब तक बच्चे को या किसी को पता नहीं चलेगा वो कभी भी ऊपर नहीं आ सकता। इसको बच्चों को बनाना पड़ता है। एक स्पोर्ट्स का टीचर भी होता है, आपके वहाँ कोचिंग भी होती है, कोच भी होते हैं, वो वहीं से बच्चों को उठाते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल है और हम इसको है ना इस लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद मियांदाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।